मैं बसदब एहतराम गुजारिश गुजार हूँ क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल आली जनाब मौलाना सैयद शबाब हैदर नक़वी साहब क़िबला से कि वहाँ मल्ल ख़िताब फरमाए, इस्तक़बाल नारे दुरूद से करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत। हाज़रीन गिरामी मर्तबत, अज़ादारान सरकार सैयदुश्शहदा, ज़ाहिर है कि 2 मजालिस का प्रोग्राम था और मौलाना की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से मजबूरी के तहत वो हाज़िर ना हो सके। मगर फिर भी 2 मजलिसें तो हो गईं, एक नज़्म में और एक नस्र में शुरू हो रही है। तो इंशाअल्लाह अपने वक्त पर मजलिस को तमाम कर दूंगा। अर्ज़ ये करना है कि मजलिस के उन्वान से होनी है। मजलिस में जब फ़र्श अज़ा पर आकर बैठ गए तो हर बैठने वाला हुसैनी है। तवज्जो रखिएगा। और हमने ये भी देखा, तारीख़ शाहिद है कि मजलिस के मुकाबिल में जो जिस अंदाज से शक्ल बदल कर आया, आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं मालूम है। हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद हैं, क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगे। ये मजलिसें शराफ़त इंसानियत हैं। ये मजलिसें तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हैं। ये मजलिसें तक़र्रुब इलाही का ज़रिया है। ये मजलिसें मोहब्बतों की तक़सीम है, नफ़रतों का ख़ातिमा है। अरबाब फ़हम अदब तशरीफ़ फरमा है। अगर ये मजलिसें ना होती तो हम अदियानों मज़ाहिब के जंगलात में गुम हो गए होते। उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। पूरे चैलेंज के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, शरा में वाजिबात को छोड़कर जितने भी आमाल हैं, और यहाँ से लेके कुम और कुम से लेके नजफ़ तक के उलमा की ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, शरा में जितने भी आमाल हैं वाजिबात को छोड़कर, हर
अमल के सवाब की हद मुअय्यन है। तवज्जो रखिएगा, मैं देखना चाहता हूं कहां तक आप किस तरह से सुनना चाहते हैं। हर अमल के सवाब की, ये अमल आप अंजाम देंगे आपको इतना सवाब मिलेगा, ये अमल करेंगे आपको ये सवाब मिलेगा, फला फेल अंजाम देंगे आपको हर अमल के शरा में सवाब की हद मुअय्यन है। मजलिस हुसैन एक ऐसा अमल है कि आज तक इसके सवाब की कोई हद मुअय्यन ना कर सका। मजलिसों की बका, मजलिसों की बिना, मजलिसों का वजूद हमारी वजह से नहीं है, हमारा वजूद मजलिसों की वजह से है। पूरी साइंस का फार्मूला यह है, पूरी साइंस का फार्मूला यह है कि जो चीज अपने मरकज से हट जाती है वो मर जाती है। क्या कहना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। और आपका ज़ौक़ समात मेरे इल्म में है, जो चीज अपने मरकज से हट जाएगी वो मर जाएगी। सूरज को आसमान से हटा दो खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। चांद को उसके मरकज से हटा दो खत्म हो जाएगा। मछली को पानी से निकाल लो तो मर जाएगी, इसलिए कि वो उसका मरकज है। नहीं, फूल को शाखे गुलाब से अलग कर लीजिए तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। यानी हर शे अपने मरकज से हटने के बाद वो फना हो जाती है, मर जाती है। तो याद रखिए कि फर्श अज़ा हमारा मरकज है, हम इस शाखे गुलाब हैं। क्यों? अल्लज़ी खलक़ल, सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत मुबारक मैंने आपकी खिदमत के लिए समात के लिए हदिया समात की है। जो भी अल्लाह ने आवाज़ दी, हमने मौत और हयात को खल्क़ किया है। खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और हयात को खल्क़ किया है। अब ये उलमा के लिए जुमला हदिया कर रहा हूँ, जाअला नहीं फरमाया। जाअला और खलक़ा में फर्क है। क्यों खल्क़ किया मौत और हयात को? वजह क्या है, सबब क्या है मौत और हयात को खल्क़ करने की? इसलिए कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आवाज़ कुदरत आ रही है कि हमने मौत और हयात को इसलिए खल्क़ किया ताकि हम ये देखें कि तुम में अच्छा अमल कौन कर रहा है। हाय हाय हाय, बड़ा बेदार होकर सुनिए यार, क्या कहना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि तवज्जो, तुम में अच्छा अमल कौन कर रहा है। कुरान ने ये नहीं कहा कि हम ये इसलिए मौत और हयात को खल्क़ किया ताकि हम ये देखें कि तुम में ज्यादा अमल कौन कर रहा है। तवज्जो चाहता हूं, कुरान ने ये नहीं बयान किया कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में अक्सर अमल कौन है। कुरान ने कहा कि एहसन अमल देखना चाहते हैं, ज्यादा हो। एहसन के साथ साथ तो नूरुन अला नूर है, लेकिन मेयार अमल एहसन है, अक्सर नहीं है। क्या कह रहा हूं यार, कहां पढ़ा? तवज्जो चाहता हूं, मेयार अमल एहसन है, अक्सर नहीं है। दलील दे दूं, 70 ज्यादा है या 1 ज्यादा है? 1 के मुकाबिल पर 70 ज्यादा है। तो याद रखिए कि 70 अंगूठियां गई, कोई आयत नहीं आई। 1 अंगूठी गई, विलायत की आयत आ गई। मौत और हयात को इसलिए खल्क़ किया है। आज पूरी दुनिया मौत के खौफ से खौफज़दा है या नहीं है? पूरी दुनिया में मौत का खौफ छाया हुआ है। बड़े से बड़ा दौलतमंद, तवज्जो चाहता हूं जहां तक आवाज आ रही है, बड़े से बड़ा दौलतमंद भी दौलत के जरिए से जिंदगी नहीं खरीद पा रहा। मेडिकल साइंस भी
मौत के सामने हाथ बांधे हुए खड़ी है। मौत कब कहां किसे किस वक्त आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मौत का आना यकीनी है। तवज्जो चाहता हूं, मौत चाहे कितनी ही बड़ी ताकतवर क्यों ना हो, मगर मौत शख्स को मारती है, शख्सियत को नहीं मार सकती। हाय 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 यार, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। मौत इंसान को मारती है, इंसानियत को नहीं मार सकती। मौत जिस्म लेकर जा सकती है, किरदार लेकर नहीं जा सकती। और याद रखिए, इंसानियत, शख्सियत, किरदार दौलत की वजह से जिंदा नहीं है। हमने बड़े बड़े बादशाहों के तख्त खजाने के ऊपर देखे हैं, लेकिन आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं मालूम कि वो कहां हैं। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने मजलिस हुसैन में बुलाकर फर्श अज़ा पर बिठाकर, हम इसलिए रसूल और आले रसूल से मोहब्बत की गवाही इसलिए देते हैं कि ये हमें मरने के बाद भी मरने नहीं देते। हाँ, क्या जुमला कहा यार। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद है। थोड़ा सा और मुझसे मुत्तसिल हो जाइए और थोड़ा सा जुड़ जाइए। अब मैं बात को और मेयारी मंजिल तक लेकर जाना चाहता हूं कि मौत क्या है। तवज्जो कीजिएगा, हमारे यहां जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो कुरान खानी होती है। तवज्जो, इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी होती है, मजलिस आली मकाम होती है। क्यों? इसाले सवाब के लिए। तवज्जो, लेकिन कुछ लोगों का अकीदा यह है कि मरने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता। बेदार है अब, मरने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता, न कुरान खानी का, न फातिहा खानी का, न इसाले सवाब का। जो मर गया वो मर गया। तवज्जो, मैं पूछना चाहता हूं कुरान से कि जो मर गया क्या वो खत्म हो गया? कुरान तू बता कि मरने वाला मर जाता है, खत्म हो जाता है, फना हो जाता है या बाकी रहता है? तवज्जो चाहता हूं। और मैंने कहा कि मेयार समात यहां से मैंने बुलंद किया है। कुरान ने आवाज दी, मन अमेला सालिहन, सूरह नहल कुरान का 16वां सूरा और 97 आयत का नंबर 97। मन अमेला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तवज्जो कीजिएगा, देखो जो भी अमल साले करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, कुरान कहता है कि शर्त यह है कि दुनिया से बाईमान जाए। आए हाय हाय, फलानुहयिन्नहु। तो देखो, जो दुनिया से बाईमान जाएगा, मोमिन जाएगा, तो कुरान कहता है कि हम उसे मरने नहीं देंगे, बल्कि पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे। कुछ लोगों का अकीदा क्या है कि मरने वाला मर गया, खत्म हो गया, फना हो गया। कुरान कहता है कि अगर तुम दुनिया से मोमिन जा रहे हो तो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे। तो कुरान की निगाह में मोमिन जिंदा है और पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा है। अब जिन लोगों का कहना यह है कि मरने वाला मर के हलाक हो गया, खत्म हो गया, वो अपनी निगाह में सही है।
इसलिए कि बात सिर्फ इतनी है कि कौन अपने मरने वाले को कैसा समझता है। हाय 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 हाय। जिसका मरने वाला मर के हलाक हो गया वो इसाले सवाब ना करे, लेकिन जिसका मरने वाला कुरान की निगाह में जिंदा है वो इसाले सवाब करेगा। मौत क्या है? उलमा के लिए जुमला अर्ज करूं, मौत क्या है? मौत फना का नाम नहीं है, मौत बका का नाम है। ये हमारे रहने की जगह नहीं है, ये हमारे रुकने की जगह है। किसे कहते हैं मौत? जब अली शुनीद से दीद में बदल जाए तो उसे मौत कहते हैं। जिसे जिंदगी भर सुनते चले आए हो, जब उसे देखने लगो तो उसका नाम मौत है। पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जिसे आप चाहें उसे माने, जिसे आपकी मर्जी हो उसे इमाम तस्लीम करें, जिसे आप चाहें उसे अपना हादी कायद रहबर तस्लीम करें, मगर यह तलाश कर लेना कि क्या वो उसने तुम्हारे मुश्किल वक्त में आने का वादा किया है। जिसे तुम इमाम मान रहे हो, जिसे तुम अपना हादी रहबर तस्लीम कर रहे हो, क्या उसने तुम्हारे मुश्किल वक्त में आने का वादा किया है? और याद रखिए कि मुश्किलें जिंदगी में नहीं आती। हाय हाय तवज्जो, मुश्किलें आती हैं मौत के वक्त की मुश्किल, कब्र की मुश्किल, हश्र नश्र की मुश्किल। मुश्किलें मौत के वक्त से शुरू होती हैं। खुदा की कसम, हमने जिसे इमाम माना उसने ये वादा किया कि मेरी मोहब्बत को दिल में बसा लो, जब मरोगे तो मलकुल मौत बाद में आएगा, मैं पहले आऊंगा। हम किसी ऐसे वैसे को इमाम तस्लीम नहीं करते जो मौत के वक्त आकर मदद करे, जो मौत के वक्त आता है। और आपने देखा है, फिर तवज्जो, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसे लेकर जाती हैं कब्र में, लिटाया जाता है। क्या कहा जाता है? इस्मा इफ़हम, सुन और समझ कहना इस बात की दलील है कि ये मरा नहीं है, जिंदा है। इस्मा इफ़हम उसी से कहा जाता है कि जो जिंदा रहता है। लोग कहते हैं कि इतनी मिट्टी में अली कब्र में मरने वाले की मदद के लिए कैसे पहुंच जाते हैं? अरे जिसे काबे की दीवार न रोक सके उसे कब्र की मिट्टी क्या रोक पाएगी? सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर कुरान की आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूं, फिर दलील लेकर जाइए, इस्तिदलाल लेकर जाइए। कुरान ने आवाज दी, सूरह ताहा 107 107 नंबर आयत, ला तनफउ शफाअतु इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान। देखो कयामत में कयामत का आलम होगा, कयामत का मंजर होगा। लोग कब्रों से निकलकर झुकते झुक जा रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त में कुरान नक्शा खींच रहा है, ला तनफउ शफाअतु इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान। कुरान कहता है कि उस दिन कोई शफाअत काम नहीं आएगी, किसी की सिफारिश नहीं आएगी, कोई शफाअत नहीं करेगा। इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, मगर जिसे अल्लाह ने इजाजत दी हो। क्या कहा कुरान ने? कि कयामत में शफाअत का कोई हक नहीं करेगा, इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, मगर कोई मन है, आए हाय तवज्जो, कोई मन है जिसे अल्लाह ने शफाअत की इजाजत दी है। कोई मन है, अब मन तलाश करो कि वो मन कौन है।
जिसे अल्लाह ने शिफाअत की इजाजत दी है, तो कुरान से पूछिए कि वो कौन है जिसे अल्लाह ने शिफाअत की इजाजत दी है। कुरान बता कि वो मन कौन है। तो कुरान ने आवाज दी, वमिनन्नासे मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। इंसानों में एक ऐसा इंसान है जो सोकर मर्ज़िए परवरदिगार खरीद लेता। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वो मन परवरदिगार मेरी समझ में नहीं आया कि वो कौन सा मन होगा जो कयामत में शिफाअत का करेगा, जिसे तूने दी है। वो मन बता दे कि वो मन कौन है। तो फिर एक दूसरी आयत ने आवाज दी कि मेरे पास एक ऐसा मन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैं कहता हूं अभी भी बात समझ में नहीं आई कि ये मन कौन है जिसे शिफाअत की इजाजत दी है। तो फिर कुरान ने आवाज दी कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। एक ऐसा मन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देता है। चलिए, मैं तफसीर में नहीं आता। या अल्लाह, मैं अभी भी नहीं समझा कि ये कौन सा मन है जो शिफाअत करेगा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान ने कहा कि अब बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। आए हाय हाय। और गदीर में लेकर आया, कहा जिसके सीने पर कुरान उतरा है वो बताएगा कि ये कौन सा मन है। रसूल ने आवाज दी, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। ये वो मन है, तलाश करो इसे, दिलों में बसा लो इसकी मोहब्बत को। जब मरोगे तो मलकुल मौत बाद में आएगा, ये पहले आएंगे। मलकुल मौत कब कहां किस वक्त पहुंच जाए, तवज्जो, क्योंकि एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है। मलकुल मौत वो है जिसे इजाजत की जरूरत नहीं हुआ करती। हत्ता नबी भी जनाब सुलेमान जब गए हैं तो ये कहकर गए थे कि कोई ना आए। और जब कसर पर पहुंचे हैं और किसी के आने की आहट हुई है तो सुलेमान ने फिर वही जुमला रिपीट किया, दोहराया। पूछा कौन? मैं जब कहकर आया था कि कोई ना आए। आने वाले ने कहा हम वो हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। आए हाय, तवज्जो। सुलेमान ने कहा कोई ना आए, आने वाले ने कहा हम वो हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। आवाज़ कुदरत आई, मलकुल मौत, इसमें शान इस्तिग़ना है। हाय हाय हाय, तवज्जो। तुमने कहा कोई नहीं रोक सकता, मगर एक दरवाजा ऐसा है जहां तुम बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते। वो दर दरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शहजादी का नाम आ गया, क्या कहना उस शहजादी का। तवज्जो, जिस बीबी के तस्बीह के दाने गुनहगार बंदे को अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दे, उसे फातिमा कहते हैं। जिसके दरवाजे पर दोनों जहान के फकीर को खैरात मिले, उस दर का नाम है फातिमा ज़हरा। जिसकी जागीर का नाम जन्नत है। आए हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप? उसका नाम है फातिमा ज़हरा।
रसूल इस्लाम की हदीस है कि निकाह करो ताकि तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए। ज़ौजा मुहाफिज़ाए ईमान होती है। जो कुल्ले ईमान के ईमान की मुहाफिज बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। बेटी बाप के लिए रहमत है, जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। मां के कदमों के नीचे जन्नत है। जवानाने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। अब जुमला अर्ज कर दूं, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे फातिमा कहते हैं। हाय हाय हाय, जुमला आपने बहुत आसानी से सुन लिया। नहीं, दलील दे दूं, और वो भी कुरान से। काबे को किसने पाक किया? काबे को किसने पाक किया? ताहिरा बेटी आवाज कुदरत आई जनाब इब्राहिम के लिए, ए इब्राहिम मेरा घर पाक करो। तवज्जो, किसका हुक्म? अल्लाह का। किससे? इब्राहिम से। क्या? कि मेरा काबा पाक करो। तो जितनी इब्राहिम की ताकत थी उतना काबे को पाक किया। फातिमा कौन है? रसूल इस्लाम ने पांचों को चादर में जमा किया। अल्लाह ने तहारत का ऐलान किया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। याद रखिए कि जो काबे को पाक करे उसे इब्राहिम कहते हैं, और अल्लाह जिसे पाक रखे उसे फातिमा कहते हैं। जन्नत है तो फातिमा के घर में, रहमत है तो फातिमा के घर में, राहत है तो फातिमा के घर में। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की क्या बात है, जहां पर उसूल दीन मुरत्तब होता है, जहां से कायनात आलम को दर्से हयात मिलता है, जहां से जिंदगी की पुरपेंच राहों की राहबरी होती है, जहां से मंजिल शरीयत और तरीक़त और हकीकत और मारिफत की इंतहा होती है। फातिमा राजिया, मर्जिया, शाकिरा, शाफिया, बिन्ते खैरुल वरा, नूरे शम्सुज़ ज़ुहा, अज़मत की मालिक है तो फातिमा ज़हरा, रहमत की वारिस है तो फातिमा ज़हरा, करम का बहरे बेकरा है तो फातिमा ज़हरा, इस्मत का दुर्रे निहा है तो फातिमा ज़हरा, अली के घर की जिया है तो फातिमा ज़हरा, मादरे मेहरबान है तो फातिमा ज़हरा, औलिया फातिमा के, औलियाई फातिमा की, औसिया फातिमा के, औसियाई फातिमा की, मुस्तफ़ा फातिमा का, मुस्तफ़ाई फातिमा की, मुर्तज़ा फातिमा का, मुर्तज़ाई फातिमा की, खुदा फातिमा का, खुदाई फातिमा की। आप शबे जुमा हुक्म है कि आप हदीस किस्सा को पढ़ा कीजिए। अब एक शोशा कुछ लोगों ने छोड़ा है, और दुआ कुमैल का भी हुक्म है, मगर ये ना कहिए कि ये नहीं ये पढ़िए। ये रिवायत ज़ईफ है, वो रिवायत कवी है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से लेकर और तमाम सिलसिले रिवायत वक्त नहीं है, वरना मैं पेश करता हूं उन रावियों के नाम कि हदीस के साथ किस किस रावी ने किस किस तरह से बयान की है। ये नहीं है कि ये पढ़िए या ये पढ़िए, दोनों पढ़िए। तवज्जो, क्या फर्क है दुआए कुमैल और हदीस किस्सा में? लोग कहते हैं कि फर्क है। कोई फर्क नहीं है हदीस किस्सा और दुआए कुमैल में, सिवाय एक फर्क के। जिसे तर्जुमा हिंदी में आता है वो हिंदी में पढ़े, जिसे इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में पढ़े, और पढ़कर इस जुमले को मेरे याद रखे। न हदीस किस्सा में कोई फर्क है, न दुआए कुमैल में कोई फर्क है, सिवाय एक फर्क के।
दुआए कुमेल में अली ने बताया है कि खुदा क्या है, हदीस किसा में खुदा ने बताया है अहले बैत क्या है। हाय हाय हाय। क्योंकि शहजादी का ये महीना है ना, जमादी सानी जो चल रहा है, एलमू या मलाइकती सुक्काना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नमा खलक़तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला क़मरम मुनिरम वला शम्सम मुज़ियतम वला फ़ल्क यदुर वला बहर यजरी वला फ़ुल्क तसरी इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। शायद कोई नया रुख आप तक पहुंच जाए। जान लो ए मलाइका, मैंने ज़मीन और आसमान को नहीं खल्क किया, मैंने दरियाओं में रवानी नहीं अता की। पूरा तर्जुमा आप पढ़ते हैं। तवज्जो, इमाम हसन तशरीफ लाए, अस्सलामु अलैके या उम्मा। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, रसूल दरे सैयदा पर आए, बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने कहा ओइज़ो का बिल्लाह है या अबत मिन ज़ौफ, बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। आए हाय हाय हाय, भाई मेरे साथ चलें तो आपको मिलेगा। क्या कहा? बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। रसूल ने बिला फासिला कहा एतेनी बिलकिसाई यमानी, बेटी चादर लिया, चादर लिया। कायनात का की ताकत, पावर, सरकार, रसूल, आखिरी रसूल दरे सैयदा पर आकर कहता है बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने कहा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। रसूल ने फौरन कहा बेटी चादर लिया, चादर लिया। कुरान उठाकर पढ़िएगा, आदम से लेके ईसा तक हर नबी ने कहा या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया अपनी पनाह में ले ले, या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया अपनी पनाह में ले ले, या अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया अपनी पनाह में ले ले। रसूल ने अल्लाह से नहीं फातिमा से कहा बेटी मैं ज़ईफ हो गया। बेटी ने कहा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। रसूल बताना चाहते थे कि अल्लाह की पनाह कोई और नहीं, फातिमा की चादर का नाम है। लोग कहते हैं कयामत में गर्मी होगी, होगी, हमारे पास भी पनाह मौजूद है। तवज्जो रखिएगा। बेटी आ गए रसूल चादर के नीचे। तवज्जो, इमाम हसन आए, अस्सलामु अलैके या उम्मा, बहादुर गिरामी आप पर मेरा सलाम। इमाम हुसैन मौला कायनात। कभी सोचा है आपने, हर शब जुमा पढ़ते हैं कि इन चारों को खुशबू क्यों आई और सबने खुशबू ही का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं अपने नाना अपने जद रसूलुल्लाह की। तो शहजादी ने फरमाया कि हाँ चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। तवज्जो, इमाम हुसैन ने भी वही जुमला कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं, मौलाए कायनात ने खुशबू महसूस कर रहा हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा, नबी की पूरी जिंदगी मुझे उठाकर दिखा दीजिए कि नबी के साथ रहने वालों में से किसी ने यह कहा हो कि मुझे नबी की खुशबू आ रही है। क्या कह रहा हूं, क्या कहा मैंने? भाई किस रज़्म में साथ, बज़्म में साथ, एक ही सहन में से एक साथ जा रहे हैं, मगर किसी ने नहीं कहा कि हमें नबी की खुशबू आ रही है सिवाय इन चार के। क्यों? खुशबू कहां आती है? फिर कुरान से दलील कि खुशबू कहां आती है। जनाब याकूब की आंखों से उनका बेटा यूसुफ नजरों से ओझल हो गया। रोते रोते याकूब की बिनाई जाती रही। हाय हाय हाय, खुशबू कहां आती है? रोते रोते याकूब की बिनाई जाती रही। कुरान 700 मील दूर बैठे हुए जनाब यूसुफ ने बशीर को बुलाया, कहा ये मेरा कुर्ता ले जा। इस कुर्ते को बशीर ने दोष पर डाला, कुरान है, और लेकर चला।
कोई तारीख, कोई हदीस, कोई रिवायत, कोई तफसीर नहीं कहती कि बशीर ने कहा हो कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है जबकि कुर्ता करीब में है, लेकिन 700 मील दूर बैठे हुए याकूब ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। हाय हा हा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा कि खुशबू वहां आती है जहां नस्ल एक हो, जात एक हो, जिन्स एक हो। जुमला तो हो गया पूरा। खुशबू कहां आती है? ये कुरान था। मामून के दरबार में एक शख्स रसूल के 7 बाल लेकर आया, कहा ये सरकार के बाल हैं। मामून ने इमाम को बुलाया, आपके 8वें इमाम को, और कहा कि ये शख्स ये कहता है कि ये आपके जद के बाल हैं। खुशबू। इमाम ने 7 बालों को सूंघा, 4 को अलग किया, 3 को अलग किया। खुशबू, खुशबू। इमाम ने बालों को सूंघा और 4 को अलग किया, 3 को। कहा ये 4 मेरे नाना के हैं। क्या दलील क्या है? इमाम ने फरमाया आग जलाओ, आग रोशन करो। आग रोशन हुई। जो कहा था कि ये मेरे जद के नहीं हैं, जब आग के करीब गए तो आग ने उन्हें जला दिया, और जो कहा था ये मेरे नाना के हैं, जब वो आग के करीब गए तो आग खामोश हो गई। अब मेरी समझ में नहीं आता कि जब बाल का आलम ये है तो आल का आलम क्या होगा? एलमू या मलाइकती सुक्काना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी। अच्छा, कभी सोचिएगा, लीजिए मैं आपको देकर जा रहा हूं फिक्र, कि अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम क्यों खाई? कुरान में मुख्तलिफ जगह खुदा ने कसमें खाई हैं। कहीं वह शम्स कहा, सूरज की कसम, चांद की कसम, वल लैल रात की कसम, वल असर जमाने की कसम। लेकिन जब अहले बैत अथार का मामला आया तो न सूरज की कसम, न चांद की, न रात की, न दिन की, न ज़माने की कसम खा रहा है, तो वह इज्जती व जलाली, मुझे कसम है अपनी इज्जत की, मुझे कसम है अपने जलाल की। सोचिएगा और किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछिएगा कि अल्लाह ने इज्जत और जलाल की कसम क्यों खाई? तवज्जो, शहजादी जब चादर के अंदर तशरीफ ले गई तो जिब्राइल आए। का फ़क़ाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? मैं कहता हूं जिब्राइल, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि चादर के नीचे कौन है? झूला झुलाने आते हो, चक्कियाँ पीसने आते हो, तुम्हें मालूम है चादर के नीचे कौन है? फिर पूछ रहे हो कि चादर के नीचे कौन है? नया रुख से, नई रुख से, नई बात और कुरान की आयत के दलील के साथ कि जिब्राइल ने क्यों पूछा कि चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल तुम्हें मालूम है? तो याद रखिए, हमेशा सवाल ला इल्मी के लिए नहीं होता, कभी कभी सवाल का मकसद कुछ और भी होता है। नहीं, फिर कुरान की आयत पढ़ूं। दलील क्या है कि जिब्राइल ने क्यों पूछा कि चादर के नीचे कौन है? जनाबे मूसा के हाथ में असा है, कुरान। खुदा ने पूछा मा तिल का बेयमीने का या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो क्या खुदा को नहीं मालूम था कि मूसा के हाथ में क्या है? हाय हाय हाय। मैंने कहा मैं कुरान से बात करता हूं भाई, कुरान तो मुझे बता कि क्या कुदरत पूछ रही कि मातिल का बेयमीन। दलील क्या दे रहा हूं कि जिब्राइल ने क्यों पूछा कि चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल ने आवाज दी, परवरदिगार बता दे कौन है। तो मूसा के हाथ में असा था। मूसा ने पूछा, खुदा ने पूछा मातिल का बेयमीने का या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है?
परवरदिगार तुझे नहीं मालूम कि मूसा के हाथ में क्या है? जैसे ही खुदा ने पूछा कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, वैसे ही मूसा ने उसके फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। हाज़ही असाया व अतवक्कउ अलैहा, परवरदिगार ये मेरा आसा है, मैं इस पर सहारा करता हूँ, इससे बड़ी मदद लेता हूँ, मैं धूप के वक्त तंबू बनाता हूँ, इसके बड़े फजाइल हैं, बड़े मनाकिब हैं। अब मैं नहीं कह रहा, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि क्योंकि मूसा को आसा बहुत महबूब था, इसलिए खुदा ने चाहा कि मूसा की ज़बानी आसा के फजाइल सुने जाएं। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? जिब्राइल को मालूम था कि चादर के नीचे कौन है, आज मौका अच्छा है, खुदा से फजाइल सुने जाए। खुदा ने फजाइल सुनाए, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। आयत जुमले से मुत्तसिल हो गई। ये फातिमा हैं, इनके पिदर बुजुर्गवार हैं, बस शोहर नामदार हैं, इनके फर्जंद हैं। मरकज़ तारुफ शहजादी कौनैन को बनाया जा रहा है। तफसीर इमाम हसन अस्करी मेरे सामने आ गई। इमाम जुमला कि हम जो ये पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, मालूम है क़याम से मुराद कौन है, रुकू से मुराद कौन है, सुजूद से मुराद क्या है, नियत से मुराद क्या है। अजीब जुमला अब तक दे रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अल क़याम हुवा रसूलुल्लाह, क़याम से मुराद रसूल है। वर रुकू हुवा अमीरुल मोमिनीन, रुकू से मुराद अमीरुल मोमिनीन है। वल क़ूद हुवल हसन व सुजूद हुवल हुसैन, अन्नियत है या फातिमतुज़ ज़हरा। हाय 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 हाय, बस वक्त खत्म हो गया। मतलब नियत से मुराद शहजादी कौनैन। अब जुमला कहने जा रहा हूं, नियत से मुराद शहजादी कौनैन। जिसकी नियत सही होगी उसके आमाल कबूल होंगे। जुमला मैंने बहुत पर्दे में कहा है। जिससे नियत राजी होगी। मैं सोचता था कि सुजूद से मुराद शहजादी को क्यों नहीं लिया गया, रुकू से मुराद क्यों नहीं लिया गया, नियत से मुराद क्यों लिया? इसलिए कि नियत वो पर्दापोश चीज है जिसे नियत करने वाला भी देख नहीं सकता। यह है अजमत फातिमा ज़हरा। क्या कहना उस शहजादी का, क्या कहना उस शहजादी का कि जिसके लबों की जुम्बिश हकीकत में बदल जाए, उसे फातिमा कहते हैं। या ये कहूं कि इंतिखाब इलाही का नाम फातिमा है। बस खत्म किया मैंने बयान को। फातिमा जब नाम आता है तो दिल पर चोट लगती है। और फर्जंदे फातिमा ने भी ये बता दिया कि सांस का आना जाना जिंदगी नहीं हुआ करता और सांस का रुकना मौत नहीं हुआ करता। करबला में ये वाज़े हो गया कि जो सांस ले रहे थे वो क़यामत तक के लिए मर गए, जो करबला में शहीद थे वो क़यामत तक के लिए जिंदा जावेद हो गए। क्या कहना। लेकिन फातिमा ज़हरा का एक दस्तूर था कि वो अपने सरहाने पानी रख कर सोया करती थी। एक मोमिना के साले सवाब की मजलिस है। बेटे को माँ से बड़ी मोहब्बत होती है और माँ को बेटों से बड़ी मोहब्बत होती है। शहजादी का दस्तूर था कि जब वो सोती थी तो पानी रख कर सोती थी,
एक दिन जनाब अस्मा ने पूछा, शहजादी क्या ये सुन्नत रसूल है जो आप अपने सरहाने पानी रखकर सोती है? कहा नहीं, सुन्नत रसूल नहीं है, बल्कि मेरे पास मेरा छोटा शहजादा हुसैन सोता है। जब राहत का आधा हिस्सा गुजरता है और मेरा हुसैन कहता है अम्मा पानी, तो जितनी देर मुझे पानी के लाने में लगती है इतनी देर मेरा हुसैन प्यासा रहता है। मैं हाथों को जोड़ूं, शहजादी आपको ये गवारा नहीं कि हुसैन इतनी देर भी प्यासे रहें? ज़रा करबला के मैदान में आकर देखिए। अजीज़ों, कभी सोचिए और गौर कीजिएगा कि जन्नतुल बकी, माशाल्लाह मुजाहिद नकवी साहब अल्लाह उम्र दराज करे, जन्नतुल बकी यहाँ तामीर फरमा रहे हैं। ज़रा उस जन्नतुल बकी का तसव्वुर कर लीजिए बस, कि जिस शहजादी की कब्र पर साया भी नहीं है। मैं समझता था कि मसाइब के लिए जुमला काफ़ी है, जिसकी कब्र भी बेसाया है। 5वें इमाम के घर में मजलिस मुनक़िद हो रही है। ज़ाकिर मिंबर पर मसाइब बयान कर रहा है। इमाम का एक सहाबी अबू बसीर असदी, मैंने कहा कि मजलिस यहीं तक जाएगी कि माँ और बेटे में मोहब्बत कितनी होती है। आंखों पर रुमाल रखे हुए रो रहा था। इमाम ने कहा अबू बसीर, उसने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। कब मेरे जद के मसाइब हो रहे हैं और तू रो नहीं रहा? उसने आंखों से रुमाल दिखाया था, मौला आका ये रुमाल में आंसू मौजूद है। इमाम ने फरमाया इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से रोया कर जिस तरह से जन्नत में दादी फातिमा चीखे मार मार कर रोती है, वाह हुसैना। हाँ 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 हाँ, ये माले मजलिस है, ये जहरा का हक है। आप पुरसा देने के लिए आए, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। यकीनन शहजादी आई हैं मजलिस में आंसू लेने के लिए, और परवरदिगार इन आंसुओं के सदक़े में मरहुमा के दर्जात को बुलंद देता फरमा। हाय हाय, इतने लोग आ गए बेटों को ताज़ियत देने, पुरसा देने के लिए। ज़रा बीमारे करबला के दिल से पूछिए कि बाप का साया बेसाया लाशा पड़ा हुआ है, कोई ताज़ियत नहीं दे रहा। ताज़ियत मिल रही है, किस तरह से ताज़ियानों से ताज़ियत दी जा रही है। अरे सकीना के गोशवारे छीने जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। शहजादी को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाहु अकबर। रिवायत है कि बसरे में एक मोमिना थी जिसका दस्तूर यह था कि जहाँ भी मजलिस मुनक़िद होती थी, हुसैन की फर्श अज़ा बिछाई जाती थी, वो मोमिना हर बीबी को पानी पिलाती थी, आका हुसैन के नाम पर पानी पिलाती थी। लो मेरा आका 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद हो गया, लो सकीना प्यासी रह गई, पानी ले लो, पानी पी लो। 1 साल 10 मुहर्रम को ये तय किया कि कब्रिस्तान में चलें, अपने अपने वारिस के कब्र पर फातिहा खानी करें, मजलिस करें, मातम करें और चलकर वहाँ मजलिस मुनाकिद करें। हर बीवी अपने अपने वारिस के कब्र पर आई, मातम हुआ, मजलिस हुई। ये बीबी हर एक बीबी को पानी पिला रही है, लो बीबी पानी पी लो, लो बीबी पानी पी लो। जब सूरज डूबने लगा, सूरज गुरूब होने लगा, तो इसके भी जवान बेटे की कब्र उसी कब्रिस्तान में थी। इसने सोचा मैं भी अपने बेटे की कब्र पर थोड़ी देर के लिए फातिहा पढ़ लूं, बेटे की कब्र पर बैठकर 2 आंसू बहा लूं। सब मोमिना और जा रही है। जब बेटे की कब्र की तरफ बढ़ी तो क्या देखा कि एक बीबी सियाह लिबास पहने हुए, बालों को बिखराए हुए बेटे की कब्र पर बैठी हुई है।
आहिस्ता से जाकर बैठ गई। ए बीबी, ये आपके बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। ए बीबी, ये मेरा जवान बेटा था। एक मर्तबा उस बीबी ने आवाज दी, हाँ ये तेरे बेटे की कब्र है, लेकिन मैं उसकी दुखिया माँ जिसके नाम पर तू पानी पिलाती है। हाय 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 हाय, ये है अजर। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत हासिल करे। मय्यत अपने आखिरी मंजिल तक आ गई। अजीज़ों, फातिमा ज़हरा को बड़ी तमन्ना से हुसैन को पाला था, चक्कियाँ पीस पीस कर पाला था। जब ये काफिला 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ है और जब खैमे नस्ब होने लगे तो जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से कहा, फिज़ा ज़रा भैया हुसैन को तो बुला कर लो, हुसैन को तो बुला कर लाओ। आका हुसैन आए। कहा, बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा, भैया जब से इस सरजमीन पर कदम रखा है किसी बीबी के रोने की आवाज, रो ही लीजिए, यही हक़ गिरिया है। शहजादी आपसे आंसू लेने के लिए आई है, किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। कहा, बहन ज़ैनब नहीं पहचाना? वो हमारी तुम्हारी दुखिया माँ फातिमा ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह। करबला में एक अज़ादार था, मोमिन था। वो इमाम अली मकाम की ज़रिए मुक़द्दस को ज़ियारत के लिए गया। उसने इमाम की ज़रिए को पकड़ा। कहा, मौला आपको सकीना का वास्ता, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दीजिए। मौला मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। घर आया, आकर सो गया। ख्वाब में देखा कि इमाम की सवारी आई है, कदमों पर सर को रखा, हाथों को चूमा। क्या देखा कि इमाम के कलेजे पर एक जख्म है जहाँ से खून जारी है। का मौला ये आपके सारे जख्म भर गए लेकिन ये जख्म ना भर सका, ये कैसा जख्म है? का ये अली अकबर के कलेजे पर जो बर्छी लगी। उसके बाद इमाम ने एक आहे सर्द खींची। यह कहना था कि इमाम के बदन के जख्म खुल गए, खून का फव्वारा जारी हो गया। अरे खून पूरा बदन जख्मी हो गया। एक मर्तबा ये घबराया, परेशान हुआ। का मौला इन जख्मों की दवा कहाँ से लाऊं, इन जख्मों का मरहम कहाँ से लाऊं? इमाम ने आवाज दी, ए मेरे चाहने वाले, अरे घबरा मत, मेरी माँ मजलिसों में गई है। अज़ादारों के आंसू लेने, अज़ादारों के आंसू मेरे जख्म का मरहम। खत्म कर दिया मैंने मजलिस को अजीजों, बस आपकी आखिरी मंजिल तक ले आकर आ गया। हाँ अजीजों, अरे शब आशूर आपके इमाम निस्फ शब तक मुसल्ला इबादत पर इबादत करते रहे। निस्फ शब के बाद खैमे का पर्दा हटा, इमाम मख्तल की तरफ चले। पीछे से किसी के आने की आहट हुई। पूछा कौन? का मौला आपका सहाबी खादिम नाफे। का कहाँ आए हो? का मौला जमाना नासाजगार है, जमाना खराब है, आप तन्हा मख्तल में जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मैं आपकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आपके जद को क्या जवाब दूंगा। इमाम के ने नाफे का हाथ पकड़ा। मख्तल की रिवायत है कि इमाम नाफे को लेकर एक जगह पर आए। आवाज, नाफे इस जगह को पहचानते हो? का मौला नहीं पहचानता। का ये वो जगह है जहाँ कल मैं जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी को खींचूंगा। इमाम फिर आगे बढ़े। आवाज, नाफे इस जगह को पहचानते, इस मकाम को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वो जगह है जहां अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ आएंगे। फिर इमाम एक बुलंदी तक आए। आवाज, नाफे इस मुकाम को पहचानते हो? का मौला नहीं पहचानता। का ये वो जगह है जहां कल मैं 6 महीने के बच्चे अली असगर का गला इस जगह पर तीरे और मुला का निशाना बनेगा। नाफे कहता है कि हल्की चांदनी थी। इमाम ने नाफे का हाथ छोड़ा। कहा यहीं खड़े रहना, आगे मत बढ़ना। नाफे कहता मैं खड़ा रहा और इमाम एक नशेब की तरफ दौड़े और ये कहते हुए दौड़े, अम्मा हुसैन आ गया।
हुसैन आ गया। क्या देखा कि कोई बीबी अपने बालों से हुसैन की कत्लगाह, ए मेरे लाल कल शिमर का खंजर, तेरा गला फातिमा का जला, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबू अला लअनत। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा। परवरदिगारा इन आंसुओं का वास्ता, तुझे अहले बैत अताहर की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, मरहुमा को जवार आइम्मा अताहर में जगह मरहमत फरमा। बारिलहकुल मोमिन व मोमिनात, हमारे अजीज़ व अकारीब दोस्तदारान अहले बैत अताहर, मुहिब्बान अहले बैत अताहर जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा इस फ़र्श अज़ा की बरकत और अज़मत के सदक़े में हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस की शरी दिली मुरादें पूरी फरमा। हमारे गुनहान कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके नासिर हो।